फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो चैप्टर रहेगा क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 solve the questions by elimination method. It means we have to eliminate one value as x और y. अपने को x और y में से एक को एलिमिनेट करके सोल्व करना है। पहला जो क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट हैं, इसकी चारों मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिए आप कैसे सोल्व करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। मेरे पास ये इक्वेशन दे रखी है। ये कहता है यहाँ से आप एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। तो एक्स वाई की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, वो भी किससे, एलिमिनेशन मेथड से। किससे, एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये इसके साथ कब कैंसिल आउट होगा, जब x को मान लीजिए मैं x को काटना चाहूँ तो x कैसे कटेगा, यहाँ पर तो 2x है, यहाँ x है, दोनों के आगे कोफिशिएंट बराबर होंगे जब भी कटेंगे। सपोज करो 1 मिनट के लिए मैं x को ना काट के y को काटना चाहूँ तो y कैसे कटेगा, यहाँ पर तो y अकेला है और यहाँ पर कितना है माइनस का 3y। यानी ऊपर यदि मैं y को 3 से गुणा कर दूं तो ऊपर तो प्लस का 3y हो जाएगा और नीचे माइनस का 3y हो जाएगा। एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। यदि दोनों निशान माइनस के हैं और आप काटना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये होता 3x और 3x दोनों एक जैसे हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहली इक्वेशन में से दूसरी को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। या दोनों माइनस के होते तो भी आपको क्या करना पड़ता, सबट्रैक्शन करना पड़ता, यानी घटाना पड़ता। यहाँ पर प्लस का हो जाता, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाते। यदि साइन एक प्लस का है, जैसे इस सिचुएशन में दे रखा है 3y, ऊपर मान लीजिए 3 से गुणा की और नीचे क्या है माइनस का 3y। यदि अपोजिट साइन है तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो इसको सोल्व करो मैं, तो यहाँ पर मेरे पास 3y है, इसमें y अकेला है, तो जो पहली इक्वेशन है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। पहली जो इक्वेशन उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख दीजिए जी, इज इक्वल टू 4। अब देखो अभी मैंने बताया था कि एक आपके पास माइनस का 3y, एक प्लस का 3y, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऐड कर देंगे। ये कितने हो गए 5x और ये कितने हो गए 19x की वैल्यू 19/5। अब x की वैल्यू 19/5 पहली इक्वेशन में पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखी मैंने। तो ये कितना है 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। y कितना आ जाएगा 5 माइनस 19/5, एलसीएम ले लिया 25 माइनस 19/5, तो ये कितना आ जाएगा 6/5। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो x 19/5 और y 6/5। क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखो बेटा, एक तो 4y है और एक माइनस का 2y है, तो y को इक्वल करूंगा तो इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा तो कितना आ गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब ऐड कर दूंगा, क्यों, क्योंकि एक माइनस का 4y एक प्लस का, कितने हो गए 7x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 2। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। ये थी 3 इंटू x की जगह कितना रखूंगा 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1। इस तरह से मैंने क्या किया,
एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी। अब बच्चे को एक कंफ्यूजन हो सकता है कि पहले वाली इक्वेशन में भी वाई को काट दिया, इसमें भी वाई को काट दिया। क्यों काटा मैंने ऐसा? क्योंकि यहाँ पर देखो एक वाई प्लस का था, एक माइनस का था, इसलिए मेरे को जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं पड़ी। पहला क्या किया, दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। कब? जब सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, तो कोफिशिएंट y के बराबर हो गया, मेरे को घटाना नहीं पड़ेगा। मैंने ये ही बात आपको सबसे पहले बताई थी कि जब भी एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो आप क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे, कोफिशिएंट दोनों के बराबर करके और ऐड कर देंगे। तो मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को ऐड कर दिया। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये दे रखा है कि 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। तो इस 2y को बेटा इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का 7 है तो ये इधर आगे किसका हो गया, माइनस का हो गया, = क्या आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ आप चाहे y को काट लीजिए चाहे x को काट लीजिए, दोनों में निशान है, x दोनों में प्लस का है, y दोनों में नेगेटिव है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे और फिर दोनों इक्वेशन, पहले इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटाना पड़ेगा। सपोज करो आप यहाँ से ये कहें कि इस क्वेश्चन से मैं x को काटूं तो पहली इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9x और 3 5 15y और 3 से करेंगे तो 12 = 0। इसको किसी से नहीं करना क्योंकि इसमें ऑलरेडी 9x पहले ही है। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब देखो बाय सब्ट्रैक्शन घटा लूंगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक 9x प्लस का, एक माइनस का। तो यहाँ से आपके पास कितने बच गए, माइनस के 13y और यहाँ से आपके पास कितने बच गए, ये = 0 है और यहाँ से बच गया आपके पास -5 - 13y = 5। ये माइनस का इधर जाके प्लस का और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/-5/13। इसी तरह से इस इक्वेशन को मैं सोल्व करके x y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जैसे देखिए ये है मेरे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें एलसीएम आ गया मेरे पास 6, इसको डिवाइड करूंगा तो 3x, इसको डिवाइड करूंगा तो 2 और 2 ऊपर है तो 4y = 1। CMP क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x + 4y = 6 पहली इक्वेशन। यहाँ से देखो आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ गया इसका 3, तो ये हो जाएगा 3x - y = 3/1। ये ऐसा जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इधर जाके कितना हो जाएगा, 3x - y = 9। अब देखो ये इक्वेशन आ गई, इसमें तो प्लस का 4y है, इसमें माइनस का y है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12x - 4y = 36 और ये एज इट इज लिख दीजिए, 3x + 4y = 6। अब उसी तरह से आगे सॉल्व करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 to numerator and subtract 1 from denominator it becomes 1। यदि कोई भी आपके पास एक फ्रैक्शन है जिसमें कहता है कि न्यूमरेटर में आपने क्या किया, एक ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में से एक घटा दिया तो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर क्या बन जाता है, 1। अगली बार क्या कहता है ये, इट बिकम 1/2 इफ वी ऐड 1 to डिनोमिनेटर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप कैसे देखेंगे, कैसे सोल्व करेंगे इसको। लेट न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका
x अपॉन y। अब पहली कंडीशन में क्या कहा इसने, फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि दोनों में न्यूमरेटर में तो क्या करता है, एक जोड़ दिया जी, डिनोमिनेटर में से एक घटा दिया, ये घटा दिया जी, तो ये क्या बन जाता है आपका 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1, x प्लस 1 इसके साथ x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये आपकी पहली इक्वेशन। दोबारा दूसरी कंडीशन के अनुसार क्या कहता है, ये सेकंड कंडीशन ये कहता है इट बिकेम 1/2 इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर तो यूं का डिनोमिनेटर में एक जोड़ दिया जी, तो इट बिकेम 1/2, यानी जो फ्रैक्शन था x अपॉन y आपका वो क्या बन जाता है 1/2। कब, जब न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं करता, डिनोमिनेटर में एक जोड़ देता है, तो मैंने जोड़ दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे, कितने हो जाएंगे 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये सेकेंड इक्वेशन। अभी मैंने आपको एलिमिनेशन से दोनों को सोल्व करना बताया था, तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज है वो 3 गुनी थी, किसकी, सोनू की। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी है वो दुगुनी हो जाएगी, किसकी, सोनू की। हाउ ओल्ड आज नूरी एंड सोनू। नूरी और सोनू की एज पूछिए तो क्या करेंगे, अपने को ना तो सोनू की एज पता है ना ही नूरी की एज पता है, दोनों की मान लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू x years, present age of नूरी y years। ठीक है जी। अब ये कहता है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले दोनों की एज निकालिए। 5 years ago एज ऑफ सोनू। आज सोनू x साल की है, तो 5 साल पहले कितने की थी, 5 घटा देंगे तो x माइनस 5 ईयर। 5 years ago एज ऑफ नूरी। आज नूरी की y है, तो 5 साल पहले कितने की थी, इसमें से भी बेटा 5 साल घटा देंगे। ठीक है। अब ये कहता है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले उनकी एज का जो रेशियो था वो क्या था, नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। नूरी है वो 3 गुनी थी, तो नूरी की ये रही, और ये किसकी है, ये सोनू की। ये 3 गुनी है, यानी ये बड़ी है पहले ही, तो 3 से इसको यदि मल्टीप्लाई कर देता हूं तो और ज्यादा हो जाएगी, इसलिए 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस साइड। इक्वेशन अब मेरे पास क्या बन के आ गई, ये होगी, इन दोनों को इधर ले आओ। 3x माइनस 15 माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये मेरी पहली इक्वेशन। दोबारा क्या कहता है, ये आगे देखिए। इसने कहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, तो एज ऑफ सोनू 10 ईयर लेटर, सोनू की 10 साल बाद। आज सोनू की कितने मान के चले थे, परसेंटेज x, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 ईयर्स। एज ऑफ नूरी 10 ईयर लेटर कितनी हो जाएगी, y हाज नूरी की, और 10 साल बाद y प्लस 10। अभी क्या कहता है, नूरी है वो ट्वाइस 2 गुनी हो जाएगी,
तो आप नूरी की एज को तो ये रख दिया मैंने इस साइड, और इस साइड रख दिया मैंने सोनू की एज को। अब ये 2 गुनी हो जाएगी, मतलब ये पहले ही बड़ी है, 2 से इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो और बड़ी हो जाएगी। तो 2 से इस साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 10 जा 20, और ये प्लस के हैं तो इधर आके इधर ले आता हूँ y प्लस 10। अब इसको इधर लेके जाऊंगा, 2x प्लस 20 माइनस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस y इज इक्वल टू 10, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी। और यहाँ से ऐसे ही दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, इक्वेशन पहली और दूसरी है, यहाँ से सॉल्व करके आप एलिमिनेशन मेथड से दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, वो देखिए। सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये कहता है 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग है वो 9 है। तो देखो 2 अंकों की संख्या जैसे मैंने लिख दिया 72, 29, 63, 36, 54, 45, इस तरह से 81 और 18, काफी सारे ऐसे नंबर हैं जो 2 अंकों के हैं, और इन सभी अंकों का जो सम है वो कितना है आपका 9। इसने क्वेश्चन में यही कहा है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग है वो 9 है। तो मेरे को बेटा ना तो इस अंक का पता है ना इस अंक का पता है, तो क्या कर लेता हूँ, जैसे सपोज करो 1 मिनट के लिए मैंने ये पहला जो क्वेश्चन है इसको बनाऊं, मैं इस संख्या को बनाऊं, तो आप ऐसे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2, तभी तो आपके पास क्या आएगा 72। तो इस तरह से एक तो हो गया मेरे पास यूनिट डिजिट जिसको मैं इकाई का अंक बोलूंगा, और एक मेरे पास हो गया टेंस डिजिट जिसको मैं दहाई का अंक बोलूंगा। तो यहां से लिखता हूं लेट यूनिट डिजिट क्या है आपका x, टेंस डिजिट ये है y, और नंबर क्या बनेगा आपका। अब देखिए यहां मैंने टेंस डिजिट को क्या किया था 10 से मल्टीप्लाई, तो 10y ये था, इसको 10 से मल्टीप्लाई प्लस यूनिट डिजिट जोड़ रखा था तो मैंने भी जोड़ दिया, ये मेरा नंबर बन गया। अब ये कहता है सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग है वो 9 है। तो एक अंक ये है, एक ये है, तो इन दोनों को जोड़ूं तो 9 आएगा। ये बन गया बेटा, ये यानी मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अब कहता है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर मेरा ये बना है इस नंबर का 9 गुना, तो इस नंबर का 9 गुना करता हूं तो मेरे पास ये आ गया। Also 9 times this number, ये रहा देखो, also 9 times this number is obtained by reversing the order of digit, यानी डिजिट का इंटरचेंज करने पर, रिवर्स करने पर नंबर क्या बनता है आपका, इसमें डिजिट को चेंज करूंगा तो देखो नंबर ये बन जाएगा 10y plus x। मैं ये डिजिट यहाँ पर चली गई, ये यहाँ पर चली गई, तो 10x plus y। अब देखिए अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा वो चीज 1 मिनट के लिए देखिए। एक साइड का मैंने जो ओरिजिनल नंबर था वो, एक साइड जो डिजिट को इंटरचेंज करने पर जो नंबर आया वो दोनों अलग अलग लिख दिए। तो ये कहता है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, इस नंबर का 9 गुना ये कहता है डिजिट को इंटरचेंज करने पर बढ़ता है। तो इस नंबर का 9 गुना यानी also 9 times this number is obtained by reversing the order of digit, इस नंबर का 9 गुना डिजिट को इंटरचेंज करने पर बढ़ता है। 1 मिनट के लिए रुकिए। also 9 times this number, इस नंबर का 9 गुना is obtained, प्राप्त होता है by reversing the order of digit, यानी डिजिट को इंटरचेंज करने पर जो नंबर बनता है वो इस नंबर का 9 गुना होता है। 1 मिनट के लिए रुकिए, मैं एक बार दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ, रोक एक बार इसको। इसमें एक
स्टेप मिस हो गया था अपने पास, यहाँ से था also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit। इस नंबर का 9 गुना और इसका ट्वाइस यानी 2 गुना ये बराबर थे। तो यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। इसको इधर लेके आता हूँ, 90y में से 2y को लेऊंगा तो 88y, और यहाँ से कितने बच गए आपके 20x में से 9x घटाऊंगा तो माइनस के 11x इज इक्वल टू 0। 11 11 से डिवाइड कर देता हूँ तो 8y इज इक्वल टू 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। 11 से इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया। तो 8y इज इक्वल टू, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, तो इधर आके प्लस का, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x इज इक्वल टू 8y। यहाँ पर पुट कर देता हूँ, देखो इसमें पुट कर दीजिए, x की जगह 8y और प्लस का क्या है y इज इक्वल टू 9, 9y इज इक्वल टू 9, और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। y की वैल्यू 1 है तो x की कितनी आ जाएगी 8 इंटू 1, x कितना आ जाएगा 8। नंबर क्या बनेगा आपका 10 इंटू वाई प्लस एक्स। 10 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 1, और प्लस एक्स, एक्स कितना है 8, तो नंबर क्या आ जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी बार ये क्वेश्चन है बेटा, मैंने लिखा नहीं, मैं इसको पढ़ के ही फिर सोल्व करेंगे। ये कहता है मीना किसी बैंक में जाती है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, यानी 2000 रुपए निकलवाने के लिए जाती है। अब ये कहता है वो उसमें से कुछ रुपए कितने के लेती है। She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes. मीना got 25 rupees not at all. Find, ये कहता है 50 और 100 रुपए के जो रुपए लिए थे उसने, नोट लिए थे, उनकी संख्या बताइए कितनी है। तो देखो ना तो मेरे को ये पता उसने 50 रुपए के कितने निकलवाए, ना ही ये पता है कि 100 रुपए के कितने नोट निकलवाए, लेकिन एक चीज दे रखी है क्या कि कहता है दोनों का जो टोटल अमाउंट है वो 100 रुपए है, और दोनों के जो टोटल नोट निकलवाए उसने वो कितने हैं 25। तो मैं क्या करूंगा, लेट 50 रुपीज नोट विड्रॉ। 50 रुपए के नोट निकलवाए उसने x। लेट 100 रुपीज नोट विड्रॉ इज इक्वल टू y। एक चीज दे रखी है कि क्या कि x प्लस y की जो संख्या है वो 25 है, यानी 50 रुपए और 25 रुपए के नोट है उनकी संख्या है वो 25 है, तो मैंने दोनों को जोड़ के 25 कर दिया। अब इन दोनों का जो कुल अमाउंट है वो है आपका 2500 रुपए। तो यहाँ पर देखो इतने नोट निकलवाए, टोटल अमाउंट 50 रुपए के नोटों का कितना हो गया 50x। भाई एक नोट की कीमत है वो 50 रुपए, x नोट निकलवाए तो टोटल 50 रुपए के कितने अमाउंट निकलवाए उसने 50x। इसी तरह से 100 वालों के कितने हो गए 100y, और कुल रुपए कितने निकलवाए 2500। तो देखो दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। तो इस तरह से इन दोनों को सोल्व करके किसकी वैल्यू निकाल दूंगा मैं, x और y की वैल्यू निकाल दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का। A lending library has fixed charge for first 3 days and as additional charge for the day after। ये कहता है एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, जैसे बच्चे आजकल ट्रेंड है कि लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ये कहता है एक लैंडिंग लाइब्रेरी है उसका फिक्स चार्ज है पहले 3 दिन का, फिर एडिशनल चार्ज लेता है वो आप जितने भी दिन उसमें बैठ के स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूं लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। पहले 3 दिन का जो चार्ज है वो x रुपए है। लेट एडिशनल चार्ज y रुपीज। ये कहता है पहले 3 दिन का चार्ज ले लिया उसने x रुपए और एडिशनल चार्ज ले लिया उसने y रुपए। अब क्या कहा इसने कि सरिता 27 रुपीज पे करती है और बुक को रखती है अपने पास कितने दिन के लिए
सरिता पेड 27 एंड केप्ट द बुक फॉर 7 days। ये कहता है सरिता किताब 7 दिन रखती है और 27 रुपए पे करती है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि सरिता ने किताब रखी 7 दिन के लिए और रुपए पे किए उसने 27। तो 7 दिन में से बेटा पहले 3 दिन के तो दे ही दिए इसने x रुपए। अब टोटल दिन रखे 7, 3 के दे दिए तो कितने बच गए 4। एक दिन का y है, 4 दिन के कितने हो गए 4y और कुल रुपए कितने दिए 27। अब दूसरा दे रखा है कि सुशी है वो 5 दिन किताब को रखती है। एग्जैक्ट मेरे पास इसकी स्टेटमेंट नहीं है, शायद यही है कि सुशी उस बुक को रखती है और वो रुपए पे करती है 21 और वो 5 दिन के लिए रखती है। तो 3 दिन के तो ये हो गए, 5 दिन के लिए बुक ली, 3 दिन के लिए उसने x रुपया पहले दे दिया, दिन बच गए 2। एक दिन का y है तो 2 दिन के 2y और कुल रुपए 21। यहाँ से आप xy की वैल्यू निकालेंगे। आशा आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।